अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? आप लोग सब खैरियत से ठीक है। रात को भाई की तरफ मैं गया, बड़े भाई के, उनका 5 महल्ले का मकान बन रहा था। तो वो ये बल्दिया वाले आके गिरा दे कि जी आप कब्ज़ा कर रहे हैं। ठीक है, ताजबाग से आगे जितने यहाँ के जो रहायशी आपको पता ज़्यादातर कब्ज़े की ज़मीनें हैं। लेकिन मैं हुकूमत से सिर्फ़ एक सवाल करता हूँ, जब ये ज़मीनें बेच रहे थे उस वक्त आप लोग किधर थे? क्योंकि बग़ैर नक्शे के, चाहे वो जाली हो, ये ज़मीन कोई नहीं बेच सकता इनकी मर्ज़ी के बगैर कोई। इसका मतलब ये सब मिले हुए थे। बड़े मगरमच्छों ने ज़मीनें ख़रीदी और गरीब आदमी यही कहता है जहाँ से 4 पैसे बच जाएँ, क्योंकि गरीब आदमी के पास होता ही नहीं। भाई रेलवे के रिटायर थे, कुछ पैसा इकट्ठा किया हुआ था वहाँ लगा के, और आज लंडन डरना था। यानी कल से मेरी ख़ुद तबीयत ख़राब है ये सोच सोच के हमारे साथ क्या हो रहा है। यह मुल्क हमारा है कि उमरा का? यानी यहाँ पानी काला देख लें, उसके केस भी किया तो चंद टके दे के उसने ज़मीन अपने नाम करवा ली। रायमंड देख लें, वो भी अब निकालेंगे तो 50-60% वो गवर्नमेंट की ज़मीन होगी। सड़कें, सुई गैस के पैप स्पेशल वहाँ तक है। बिलावल हाउस देख लें, वो जो है ना, वो जो जिन्होंने देखा कहता है इतने एकड़ों पे है कि जिसका हिसाब भी कोई नहीं है। जजों, जर्नैलों, ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े जितने मगरमच्छ हैं उनके देखें तो एकड़ों पे महल हैं, और फिर दूसरा उनका शाहाना ठाट बाट, कभी बाहर चले जाते हैं कभी कितने। यानी मैं सोचता हूँ हम गरीबों का क्या कसूर है? इस मदीने की रियासत वाले से मैं पूछता हूँ, यहाँ के कौन सी मदीने की रियासत है? कौन सा कानून चल रहा है कि गरीब आदमी आप सर छुपाने के लिए एक छोटी सी छत बना लेंगे, वहाँ सारे आ जाते हैं। और मेरा ख्याल है कोई 50 बंदों को जितनी हस्बे तौफीक यानी इन्होंने पैसे भी दिए भाई ने कि पीछा छोड़ दे। यानी उसमें पटवारी, उसमें पुलिस का, उसका फलाना टमकाना, जितने जो है ना आगे जी आप नाजायज़ कर जान छुड़ाने के लिए। रिज़ल्ट क्या निकला फिर कल? वो जो है ना वो त्यौहार। आप सोचिए उस घर पे एक मकान गरीब आदमी का बनता है, वो एक ही छत बना सकता है सारी ज़िंदगी में। इतनी खुशी थी उस घर में, हमें भी थी, हमारा भाई था कि जी इतवार को लंटर डलेगा, सारे जमा होंगे, चले मुबारकबाद देंगे। वहाँ कल रात को सोग का आलम था। तो मैं तो आवाम से अपील कर सकता हूँ, आप कुछ होश के नाखन लें, खुदारा होश के नाखन लें। ये सारे बगैरत हमारे नहीं है, ये अंदर से एक है। कोई भी हो, कोई भी सियासी लीडर हो, कोई भी कितने बड़े बड़े क्या कहते हैं मुजरम छूट जाते हैं। क्यों छोड़ते हैं? पहले तो पुलिस छोड़ देती है, पुलिस अदालत में लेके जाए तो अदालत छोड़ देती है। वो रेमंड डेविस छुट्टी वाले दिन उसका केस सुना गया, वहाँ हमारे फौजी जर्नैल साहब भी थे, जज भी थे, सियासतदान भी थे, यानी उमरा जितने वहाँ बैठे हुए थे उसी टाइम फैसला सुना के उसे जो है ना बाहर भेज दिया गया। यहाँ एक गरीब आदमी का बेटा मार देता अमीर, तो दीद के नाम पे उसे ज़बरदस्ती पैसे बढ़ा के वो छूट जाता है। कौन सा कानून है इस मुल्क में? इस मुल्क में गरीब के लिए कानून तो सख्त है, यानी जितनी सज़ाएँ गरीब के लिए हैं, जितनी उसमें छूट है वो उमरा के लिए है। खुदारा सोचे आप, क्योंकि हम भी सर के नीचे हाथ रख के सोए हुए हैं। कोई कहता है मेरा नवाज शरीफ, कोई कहता है मेरा इमरान, कोई कहता है मेरा जरदारी। ये एक ही नाली के चट्टू बट्टे हैं, ये हमारे नहीं हैं। जो हाथ में मिनरल वाटर लेके आता है, बोतल लेके आता है, जिसका हज़ारों एकड़ पे घर है, जिसके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, जो ज़रा सा ऐसे दिल में टीस उठे तो बाहर इलाज के बहाने बाहर चले जाते हैं, पूरी फैमिली बाहर जाती है। खुदारा सोचें, ये हमारे नहीं है। हमारे होते तो इनके बच्चे पाकिस्तानी स्कूलों में पढ़ते, ये पाकिस्तानी हस्पतालों में इलाज करवाते और पाकिस्तान में रहते जो मर्जी। इन सब से मैं फिर भी कहता हूँ, मैं सलूट करता हूँ जुल्फ़िकार भुट्टो, उसने मरना कबूल कर लिया लेकिन यहाँ से गया नहीं। इन सब से तो फिर वो बेहतर है। लेकिन हालांकि मैं पीपल पार्टी के भी हक़ में नहीं हूँ, लेकिन उसकी ये जो है ना, उसकी 2-3 चीज़ें उसमें बहुत अच्छी थी जो मैं सराहता हूँ आज तक, क्योंकि मेरी भी 55 साल उम्र है, उसका दौर भी मैंने देखा हुआ है। तो खुदारा कम अज़ कम ये करें, जब भी इलेक्शन हो तो 8-10 बंदे
खड़े ही होते हैं, चाहे MP का इलेक्शन हो चाहे MN का। उसमें जो अगर 100% नहीं तो कम अज़ कम जो मुजरम है, कम अज़ कम जो ये देखें कि जो मुल्क के लिए आपके लिए कुछ कर सकता है, उसे सेलेक्ट पार्टीबाजी छोड़ दें, खुदारा छोड़ दें, वरना हम लोगों के साथ यही चीज़ होती रहेगी, हम ऐसे ही पिसते रहेंगे। असल मसला ये है कि मैं अपने कौम के लिए तो बात करता हूँ, ये 70 साल से, बल्कि अब तो 75 साल से कुर्बानी दे रही है, और एक दिन भी हकीकी कुर्बानी के लिए ये कौम तैयार नहीं हुई। तो खुदारा सोचें इसके लिए। दुख हुआ, और मैं मदीने की रियासत को कहना, खुदारा अगर गरीब बंदा ने आप कोई टोटे 3 मरले 5 मरले ख़रीद ही नहीं है, तब उन्हें ना छेड़ें, बड़े मगरमच्छ आज से ही बैन लगा दें कि आगे से कोई ज़मीन जो है ना, यानी स्कीम के ज़रिए नहीं बिकेगी। जिन्होंने ख़रीद ली हैं उन्हें लीगलाइज़ करें, और कम अज़ कम कुछ नेकियां कमाना चाहते, वरना खान साहब शायद बाकी तो छूट जाएँ, क्योंकि आपने मदीने की रियासत का नाम लिया तो आप नहीं छूटेंगे। यहाँ शायद दुनिया में तो आप सारे कज़्ज़ाब हैं, सारे चोर हैं, डाकू हैं, सब आप लोग मिले हुए एक दूसरे से, लेकिन आगे का क्या करेंगे? वहाँ भी कोई हीला बहानी तलाश करेंगे, वहाँ भी कोई चोर रास्ता तलाश करेंगे, तो मेरी जान वहाँ कोई चोर रास्ता नहीं है। हर किसी ने अपना हिसाब देना है, और आप मुझे लगता है इस लाइन में सबसे पहले खड़े हो गए, जो आप मदीने की रियासत का नारा लगाते हो ना, और ईया का नाबुदो ईया का नस्तईन का बोलते हो ना, तो कुछ खुद भी अमल कर लो, खुदारा कुछ की कलम। आपसे तो बात वही है, आप इंतहाई माज़रत के साथ जो एक चल रही है कि ऐसे बंदे को तो ना बीबी बुशरा के नाल कुछ हो रहा था, ना हुकूमत कुछ हो रहा है, कुछ करके दिखाएं। अभी है 1 साल, कुछ बोल्ड स्टेप ले अगर आप चाहते हैं कि बच जाएं, वरना अल्लाह मालिक है हमारा, तो क्योंकि कसूर तो हमारा ही है, हम लोग ही आप लोगों को लेके आते हैं। खुदारा कुछ रहम करें गरीब अवाम पे। बिल देख लें, महंगाई देख लें, कहाँ से कहाँ चली गई है। एक नारे पे आपको लेके आए थे कि जी मैं करप्ट लोगों को साथ नहीं मिलाऊंगा, करप्शन ख़त्म करूँगा। करप्ट लोग तो सारे मज़े कर रहे हैं, पिस तो आम रही है। तो खुदारा कुछ रहम करें वहाँ पे, और कुछ सोचें इसके मतलब। अल्लाह ताला आप सबको हिदायत दे, हमें भी हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।